एक भवन के रूप में नहीं देखती इसे। मैं सफलता के लिए एक हथियार के रूप में, जैसे हम क्रांति कहाँ से ला सकते हैं, शिक्षा से ही ला सकते हैं। और जो बच्चों के पास पैसे नहीं है वो इस लाइब्रेरी का भरपूर जो है ये उठा सकते हैं और अपने भविष्य को और आगे कर सकते हैं। 2-2 घंटे का जैसे होता है एक बैचेस यहाँ पे लगाए कि सरकारी स्कूल से बच्चे आए, यहाँ पे 2 घंटा बैठे, जो उनके पसंद की बुक है वो लेकर यहाँ पे 2 घंटा उन्हें पढ़ाया जाए। घोषित करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी स्थापित होगा। एक डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर भी स्थापित हो रहा है, कोचिंग सेंटर की भी यहाँ पे स्थापना की जा रही है ताकि जो बच्चे कोचिंग की बड़ी फीस नहीं दे सकते हैं उनको यहाँ पे तैयार किया जा सके। अपने पढ़ लिख कर जो है शिक्षित बनेंगे तो निश्चित रूप से अपने अधिकार को भी समझ पाएंगे। मैं 1975 में इस डीएम लाइब्रेरी का सदस्य बना। आज तो ये जो है दुशोम गुरु लाइब्रेरी हो गई है। तो उस समय से मैं बना था। उस समय जो है इस लाइब्रेरी का जो है स्वरूप इतना विशाल नहीं था और पुस्तकें जो है बहुत कम थी। फिर भी जो है पुस्तकों की देखभाल और रखरखाव अच्छे ढंग से होता था। जौहर, आप जैसे देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ साक्षी में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग जिसका नाम है दिनसो मेमोरियल म्युनिसिपल बिल्डिंग। लेकिन ये बिल्डिंग अभी न्यू है, ये पहले बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, ये पहले हुआ करती थी लाइब्रेरी जिसका नाम था डीएम लाइब्रेरी, जिसे रेनोवेट करके अब इसे एक बिल्डिंग का रूप दिया गया है, जिसमें आज पहले फ्लोर में दिशोम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। ये लाइब्रेरी 1939 की है, ब्रिटिश के टाइम पर बनी ये लाइब्रेरी बीच में कुछ फंड और मैनेजमेंट की वजह से बंद हो गई थी, खंडर हो गई थी, जिसे 2019 में फिर से विकसित करने का निर्णय लिया गया और उसकी नींव 2019 में रखी गई थी और आज 2026 में ये लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको बता दें ये बिल्डिंग, जिस नाम पर ये बिल्डिंग है उसी नाम पर पहले ये लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन अब ये फिर से अत्याधुनिक तरीके से नई लाइब्रेरी दिशोम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी के नाम पर रखी गई है, जो कि इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है। इस लाइब्रेरी की कैपेसिटी 30,000 किताबों की है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस लाइब्रेरी को और विकसित किया जाएगा, इसलिए फिलहाल यहाँ पे 7,000 किताबें ही रखी गई हैं और पूरे 120 स्टूडेंट्स यहाँ पे एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। इतनी बड़ी ये लाइब्रेरी है। आपको बता दें आज इसका उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन के शुभ मौके पर जमशेदपुर के डीसी कर्ण सत्यार्थी भी मौजूद थे, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी भी मौजूद थे, पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू भी यहाँ पे मौजूद थे। डीसी कर्ण सत्यार्थी के सहयोग से तैयार हुआ ये लाइब्रेरी अत्याधुनिक लाइब्रेरी है। यहाँ पे हम आपको बता दें फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पे लाइब्रेरी बनाया जाएगा, उसके ऊपर जो सेकेंड और थर्ड फ्लोर है वहाँ पे साइंस सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जाएगा। उसके बाद फोर्थ फ्लोर में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी है और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और स्टेशनरी स्टोर और एक कैफेटेरिया बनाने की सुझाव यहाँ पे दिया गया है। 7,000 किताब ही यहाँ पे रखी गई हैं, लेकिन आगे चल कर इसमें जैसे आप लोग जैसे युवाएं यहाँ पे आके अपने सुझाव देंगे कि यहाँ पे ये विकास होना चाहिए, यहाँ पे नई नई तकनीकें आनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे जो प्रशासन है और भी तैयारी करेगा। आपको बता दें इस लाइब्रेरी को फिर से विकसित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो ये जमशेदपुर की सबसे पुरानी हेरिटेज लाइब्रेरी है। ब्रिटिश के टाइम पर आज़ादी के पहले से ये बनी हुई लाइब्रेरी है, जो बीच में खंडर हो चुकी थी और जो हमारे झारखंड का ट्राइबल कम्युनिटी है उससे लोगों को उसके बारे में नॉलेज देना, उसके बारे में जानकारी देना, ये इस लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो भी विद्यार्थी हैं और नागरिक है, जो भी युवा है, वो आकर के यहाँ पे रखी किताबें जो हैं इसे पढ़ सके और कुछ जो भी जानकारी है वो हासिल कर सके। हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जो जानकारी है आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह पे, जैसे हो कम्युनिटी है, उरान कम्युनिटी है, ये सब कम्युनिटी के बारे में जान सके। प्लस जो 11-12 के जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते किताबें, उनके लिए भी यहाँ पे रखा गया है कि वो आकर के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है कि वो आकर के यहाँ पे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किताबें मौजूद है और यहाँ पे आकर के वो पढ़ाई कर सकते हैं। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, सभी को जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी। पूर्व में जैसा मुझे बताया गया है कि आज़ादी के पूर्व से दिनसो मेमोरियल म्युनिसिपल लाइब्रेरी यहाँ पे संचालित होती थी। सबसे पहले टाटा स्टील ने इसे प्रारंभ किया, तत्पश्चात तत्कालीन जेएनएसी को इसे मेरे ख्याल से 1940s में हैंडओवर किया गया, परंतु भवन का जो साइज़ था वो बहुत छोटा था और कालांतर में उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही।
तो झारखंड सरकार ने निर्णय लिया कि सरकार यहाँ पे एक नए भवन का निर्माण करेगी और 2019 में जहाँ तक मेरी जानकारी है इस भवन के निर्माण को स्वीकृति मिली। तब हमारे अरुण सर ही विजनरी अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी हुआ करते थे और उनके द्वारा ही इसको प्लान किया गया था। तत्कालीन जो राज्य सरकार के सभी प्रतिनिधि थे उन्होंने उनको वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए जो सर का विज़न था वो सही लगा। तत्पश्चात कुछ कारणों से सही समय पर निर्माण होने के बावजूद भी लाइब्रेरी का शुभारंभ यहाँ पर नहीं हो पाया था। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत भव्य ये भवन है, हर फ्लोर पे बहुत ही केयरफुली से प्लान करके डिटेल करके हर फ्लोर का निर्माण किया गया है। हर फ्लोर का जो नक्शा है, हर फ्लोर का जो ब्लूप्रिंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और उसका पर्पस भी डिफरेंट है। तो मैं बहुत कम समय में एक आपको जो आगे की योजना है उससे अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में सबसे पहले तो जो पहला फ्लोर है जो इस पूरे बिल्डिंग की आत्मा है, वहाँ पे दिशोम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी, दिशोम गुरु स्मृति पुस्तकालय का शुभारंभ आज से हो जाएगा। तत्पश्चात जो हमारे बिल्डिंग का सेकंड और थर्ड फ्लोर है वहाँ पर हम लोगों को भारत सरकार के द्वारा साइंस सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए फंड्स हम लोग को का सैंक्शन किया गया है और जिसकी टेंडर भी फ्लोट हो चुका है और हम आशा करते हैं कि 15 से 20 दिनों में वो जो उसकी प्रक्रिया है वो पूर्ण करके हम लोग वर्क किसी को अवार्ड कर देंगे। तत्पश्चात 4 से 5 महीनों में जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है उस पर डिजिटल लाइब्रेरी और साइंस सेंटर का शुभारंभ हो जाएगा। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक कैफ़े और एक स्टेशनरी के लिए जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, तो बहुत जल्दी वो भी प्रारंभ हो जाएगा। और एक बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी ग्राउंड फ्लोर पे संचालित होगा। और जो सबसे ऊपर जो 4th फ्लोर है हमारा, उस पर एक रेस्टोरेंट संचालित करने के लिए प्रक्रिया जो है वो चल रही है। हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी वो भी संचालित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर हमारा हेडक्वार्टर है उसके लिए ये पूरा भवन जो है वो एक एसेट के समान होगा। मैं अर्ज करूँगा सभी यहाँ पे जो छात्र छात्राएँ हैं, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर साहित्य में जिनकी रुचि है, वो ज़रूर इस लाइब्रेरी का लाभ उठाएं। हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि लाइब्रेरी में निरंतर कुछ एक्टिविटीज़ होते रहें, चाहे वो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, साहित्य से रिलेटेड हो या देश में और विदेश में जो समकालीन चर्चा के विषय हैं उन पे चर्चा हो और यहाँ के स्टूडेंट्स को एक अच्छी सुविधा मिले। 30,000 बुक्स के कैपेसिटी का ये लाइब्रेरी है। वर्तमान में 120 बच्चे एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। हम लोगों के पास 5 लोगों की टीम है जो इसको संचालित करेगी, जिसमें लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सब अनुभवी लोग हैं। और ये जो आज से ये लाइब्रेरी जो शुभारंभ इसका हो रहा है, ये केवल एक पहला स्टेप है। भविष्य में भी हम लोग आपके सुझावों के बेसिस पे, आप जो सजेशंस देंगे, आप जो एडवाइस हमें देंगे, उसके बेसिस पे निरंतर ये आगे बढ़ता रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा न सोचे कि अभी जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं केवल वही इस लाइब्रेरी का अंत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निरंतर जो यहाँ पे छात्र छात्राएँ होंगे या जो भी यहाँ पे जो समय व्यतीत करेंगे, उनके जो भी सुझाव होंगे उसको तुरंत हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप सभी से, सभी नगरवासियों से, सभी ज़िलेवासियों से यही हमारा आग्रह होगा, हमारा रिक्वेस्ट होगा कि ज़रूर इसको आप लोग पेट्रनाइज़ करें, यहाँ पे आएँ, समय व्यतीत करें और जो आपको सुझाव लगते हैं वो ज़रूर हमें दें ताकि उनको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जोहार। ये बहुत बड़ी सौगात है और बहुत खुशी का अवसर है जब आज इसका शुभारंभ हुआ है। और लगभग 7,000 किताबें हैं। बच्चे अगर चाहें तो और किताबें भी जैसे डिमांड करेंगे उसके आधार पर नई किताबें भी होंगी। प्लस इसको हम लोग IT से भी सुसज्जित करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी स्थापित होगा। एक डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर भी स्थापित हो रहा है। कोचिंग सेंटर की भी यहाँ पे स्थापना की जा रही है ताकि जो बच्चे कोचिंग की बड़ी फीस नहीं दे सकते हैं उनको यहाँ पे तैयार किया जा सके अपने भविष्य को संवारने के लिए। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि जो जिला प्रशासन है, हमारे उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी जी के नेतृत्व में और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मिल करके यहाँ के जो माननीय विधायकगण हैं, सांसद हैं, सब लोग का सहयोग है। निश्चित रूप से आप सभी जनता का सहयोग है। बहुत अच्छा ये
पहल है और इसका लाभ मिलेगा। देखिए, लाइब्रेरी का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। मैं इसे एक भवन के रूप में नहीं देखती, इसे मैं सफलता के लिए एक हथियार के रूप में, जैसे हम क्रांति कहाँ से ला सकते हैं, शिक्षा से ही ला सकते हैं। और जो बच्चों के पास पैसे नहीं है वो इस लाइब्रेरी का भरपूर जो है ये उठा सकते हैं और अपने भविष्य को और आगे बढ़ सकते हैं। तो जिला प्रशासन को साधुवाद। मैम, आपने कुछ स्कीम के बारे में, कुछ डेवलपमेंट के बारे में बताया था, उसके बारे में जी, मैंने सुझाव दिया है कि जिला प्रशासन इसे हमारे सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे बच्चे हैं 10 से 12 तक, जिनके पास आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं और उन्हें भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, तो उन्हें यहाँ पे जोड़े और 2-2 घंटे का जैसा होता है एक बैचेस यहाँ पे लगाए कि सरकारी स्कूल से बच्चे आए, यहाँ पे 2 घंटा बैठे, जो उनके पसंद की बुक है वो लेकर यहाँ पे 2 घंटा उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाए, शांति माहौल रहेगा, वो आराम से अपने पुस्तकों से जुड़ सकेंगे। उनको और सारे लोगों को मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये जो लाइब्रेरी खुला है, इस राज के निर्माता पूजनीय बाबा वीर दिसुम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन केंद्र के नाम से, तो निश्चित रूप से जो गुरु जी का सपना था, गुरु जी का जो सोच था, वो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक शिक्षा की जहाँ बात होती है तो उस पर मैं गंभीर हो जाता हूँ। और यही कारण है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी 5 ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में तेज थे लेकिन सक्षम नहीं थे। वैसे बच्चों को करीम सिटी कॉलेज में जो है साइंस में एडमिशन करवाएं और उसके साथ साथ जो है 27 बच्चियाँ वो मैट्रिक में बड़ा अच्छा नंबर लाए, लेकिन उनके किसी के माता नहीं, किसी के पिता नहीं, कोई भाई के यहाँ, कोई अपने मामा के यहाँ रायगढ़ मैट्रिक तक किए। तो हमने देखा कि बच्ची की अभी उम्र तो ज़्यादा है नहीं, तो ऐसे बच्चियों को हमने 3 प्लेट इंटर कॉलेज में, महिला इंटर कॉलेज में अपने तनख्वाह के पैसे से उन लोगों को एडमिशन करवाए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर जो है शिक्षित बनेंगे तो निश्चित रूप से अपने अधिकार को भी समझ पाएंगे। और आज ये लाइब्रेरी में आने का जो सौभाग्य मिला और इस लाइब्रेरी में हमारे गांव के, पूरे जमशेदपुर जिला के गरीब बच्चे, किसान मजदूर के बच्चे, सारे बच्चे आएंगे, छात्र छात्राएँ, और पढ़ लिख कर यहाँ लाइब्रेरी में शिक्षित बनेंगे। यही हम लोगों का एक अच्छा संदेश देखने को मिला। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जब ये इस न्यू लाइब्रेरी, जो नया लाइब्रेरी, अत्याधुनिक लाइब्रेरी बना है, उसके उद्घाटन वाले दिन यहाँ पे जो पहला जो खंडर वाला लाइब्रेरी था, डीएम लाइब्रेरी, उस टाइम में जो यहाँ पे आकर के उस लाइब्रेरी में जो पढ़ते थे, वो सज्जन भी यहाँ पे मौजूद है। वो भी अपना विचार रख रहे हैं अपने उस टाइम की जो लाइब्रेरी है उसमें क्या क्या सुविधाएं थी उसके बारे में बता रहे हैं, उस वक्त और इस वक्त की कंपैरिजन बता रहे हैं। सोचिए 1939 में बनी हुई लाइब्रेरी और उस टाइम के जो पढ़ रहे थे वो भी आज भी मौजूद है। पहले मैं 1975 में इस डीएम लाइब्रेरी का सदस्य बना। आज तो ये जो है दिसुम गुरु लाइब्रेरी हो गई है। तो उस समय से मैं बना था। उस समय जो है इस लाइब्रेरी का जो है स्वरूप इतना विशाल नहीं था और पुस्तकें जो है बहुत कम थी। फिर भी जो है पुस्तकों की देखभाल और रख रखाव अच्छे ढंग से होता था। लोग आते थे, पढ़ते थे, विद्यार्थी आते थे, शोध के विद्यार्थी आते थे, टेक्निकल पुस्तकें भी होती थी, देशी विदेशी लेखकों की पुस्तकें होती थी, हिंदी की पुस्तकें होती थी, बांग्ला और उड़िया की पुस्तकें होती थी। तमाम पुस्तकें यहाँ पर जो है थी और ये लाइब्रेरी लगभग जो है 2095-96 तक बहुत आराम से चला। उसके बाद फिर इसकी देख रेख नहीं होने लगी। तभी भी मैं आता था, अलमीरा खोल कर पुस्तकें झाड़ता था, उन्हें साफ़ करता था, कोई देखने वाला नहीं था। तो तभी भी मैं पुस्तकों की हिफाजत करता था। और जब पुस्तकें जो है ख़राब होने लगी, नई पुस्तकें नहीं आने लगी, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई मुझे। और लोगों से अपील किया मैंने कि आप लोग जो है डीएम लाइब्रेरी का सदस्य बनिए। मामूली जो है 7 रुपीज़ पर जो है उस समय हम मंथली हम लोग जो है इसका जो है सदस्य बन सकते थे। तो कुछ लोगों को मैंने ले कर आया, कुछ दिन तक और चला और 2005 तक आते आते लाइब्रेरी फिर बंद कर दी टाटा स्टील ने। तो मैं अब तो यही कहना चाहूँगा
कि शहर के तमाम युवा जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है नेटवर्क के जो है मीडिया में जुड़े बंधे हुए रहते हैं, वो आकर यहाँ पर पुस्तकें पढ़ें। पुस्तकें हमारी ज्ञान की ही कुंजी नहीं है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का वो जो है वो वाहक भी है। पुस्तकें पढ़ें और एक नए भारत का निर्माण करें, मेरा यही कहना है। SD पांडे, जनवादी लेखक संघ और हिंदी साहित्य परिषद तुलसी भवन का सदस्य हूँ मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने मुझे लोगों से अपील करने की मोहलत दी, अवसर दिया। थैंक यू सर।